दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान हुआ और कई तरह के एग्जिट पोल भी सामने आए। किसी ने आम आदमी पार्टी तो किसी ने बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाया। लेकिन हैरानी की बात तो सामने तब आई जब कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी को एग्जिट पोल में कमजोर आंका जा रहा है। यह बयान इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि संदीप दीक्षित पहली बात तो कांग्रेस के नेता हैं, दूसरा शीला दीक्षित के बेटे हैं। वही शीला दीक्षित जिन्होंने 15 साल दिल्ली की सत्ता पर राज किया था। अब संदीप दीक्षित के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहले जरा यह समझ लीजिए कि आखिर संदीप दीक्षित ने ऐसा क्या कहा। दरअसल उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन मेरा मानना है कि मेरी ये फीलिंग है कि एग्जिट पोल आपको ज्यादा कमजोर आंक रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब होगा। दरअसल ये बात संदीप दीक्षित ने मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक दी गई सीटों को लेकर कहा, जिसमें आपको 32 से 37 सीटें मिलती हुई दिखाया गया और बीजेपी को 35 से 40 सीटों के साथ सरकार बनाते हुए दिखाया गया। संदीप दीक्षित के बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। संदीप दीक्षित ने आगे कहा कि एग्जिट पोल से जो मुझे निराशा हुई है उसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस को 17-18% वोट आराम से मिल रहा था। क्या हम वो वोट नहीं ले पाए या लेने में कमजोरी रह गई, ये हमें देखना है। लेकिन आम आदमी पार्टी को कमजोर आंकने वाले बयान को लेकर संदीप दीक्षित इस वक्त चर्चा में आ गए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में चुनाव लड़ रही थी या फिर प्रचार कर रही थी। सोशल मीडिया पर संदीप दीक्षित से कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। यह भी पूछा जा रहा है क्योंकि इससे पहले जब संदीप दीक्षित या फिर कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार में मैदान में उतरी थी तो कहा जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस की साठ-गांठ दिल्ली में हो गई है और अरविंद केजरीवाल को हराने की पूरी तरीके से इन्होंने प्लानिंग कर ली है। अब संदीप दीक्षित के बयान के बाद में तमाम चीजों को राजनीतिक लेवल पर भी देखा जा रहा है। एग्जिट पोल से चुनावी नतीजों की एक तस्वीर पता चलती है। दरअसल एग्जिट पोल में एक सर्वे किया जाता है जिसमें वोटरों से कई सवाल पूछे जाते हैं और उन पूछे गए सवालों के मुताबिक ही सीटें दी जाती हैं। एग्जिट पोल तो कई तरह के अलग अलग हैं, लेकिन ज्यादातर ने बीजेपी की सरकार बनते हुए दिखाया। अब संदीप दीक्षित के बयान के बाद में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि संदीप दीक्षित शायद उनका रुख अब बीजेपी की तरफ जाने लगा है, क्योंकि एक टीवी के प्रोग्राम के चर्चा के दौरान संदीप दीक्षित से पूछा भी गया था कि आप उस पार्टी में क्या कर रहे हैं, आप इस पार्टी में हो जाइए। संदीप दीक्षित का बयान लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और सोशल मीडिया पर इस बयान के मायने भी निकाले जा रहे हैं।